एक संत ने वो कर दिखाया जो सरकारों के लिए इतना आसान नहीं था। 160 किलोमीटर लंबी काली बेई की सफाई करना सुनने में तो आसान लगता है, पर शायद होगा नहीं। ये काली बेई वही है जहां गुरु नानक देव जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसकी सफाई करने वाले संत बलबीर सिंह सीचेवाल जी को उनकी इस मेहनत के लिए भारत सरकार ने पद्मश्री से नवाजने का ऐलान किया है। हमारे साथ संत बलबीर सिंह सीचेवाल जी हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं इस बारे में। तो सर, सबसे पहला सवाल ये है कि कैसे आपको लगा कि इसको साफ किया जाना बहुत जरूरी है जहां गुरु नानक देव जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। जो पवित्र काली बेई सिख इतिहास में वो स्थान है जहाँ से साहिब श्री गुरु नानक पातशाह ने इस नदी में डुबकी लगाई और तीसरे दिन बाहर आए और इलाही बाणी का उच्चारण किया। ये वही नदी है जहाँ से गुरु नानक पातशाह ने जगत जलंधर को उतारने के लिए दुनिया को उपदेश देने के लिए यात्रा का आरंभ किया। जहाँ गुरु नानक पातशाह की सुल्तानपुर में शादी हुई, उनके घर बाबा श्री चंद और लक्ष्मी दास का जन्म हुआ। वे नदी ऐतिहासिक नदी जहाँ लोग श्रद्धा से स्नान करते थे, उनकी मनोकामना पूरी होती थी। हर कोई महसूस करता था कि ये वे वो नदी का जल है जिसको गुरु नानक पातशाह ने स्पर्श किया तो आत्मिक संतुष्टि मिलती थी। पर जब शहरों और गांवों का गंदा पानी इसमें डालने लगा तो ये नदी प्रदूषित होगी और लोग जो आस्था के साथ आते थे वो नाराज होने लगे। सो ये काफ़ी समा दहाके लंघ है और ना तो जब गंदे पानी इसमें पड़ने लगे किसी ने धार्मिक लोगों ने आवाज़ उठाई, ना ही सरकार ने इसको सोचा। जेकर उस समय जे आवाज़ उठ जाती तो जे आज जो संगत ने प्रयास किए जे करने की ज़रूरत ना पड़ती। पर जब इस नदी की प्रदूषित हालत कुछ चिंतित लोगों ने देखी, जलंधर में एक कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ जे चिंता प्रकट की कि जे नदी जे कर ना साफ हुई तो आने वाली पीढ़ियाँ हमें लानता पाएगी कि हमारे बड़ों ने हमारा इतिहास खत्म कर दिया। तो इसी दूसरे दिन हमने सुल्तानपुर लोधी आनकर अरदास की और पवित्र बेई की सेवा का कार्य आरम्भ कर दिया। 2000 के बाद 2001 में ये काम शुरू हुआ, तो उसके पहले जो पंजाब में एक पंथक सरकार है, लंबे समय से सरकार है, तो कभी सरकारों का ध्यान नहीं गया उस तरफ? इस सरकारों का जो ध्यान आ, क्योंकि ये जिम्मेवारी तो सरकारों की बनती थी। पहली गल तो 1974 का एक्ट बना हुआ, किसी भी नदी और दरिया में नेचुरल सोर्स में कोई भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, कोई इंडस्ट्री और कोई भी गाँव की गंदगी उसमें नहीं डाल सकता। ये सभी पवित्र घोषित किए गए। ये पानी हमारे आस्था के केंद्र है। हम इस अमृत जल को आचमन लेते हैं, चूली लेते हैं। ये श्रद्धा का केंद्र है, इसमें डलने नहीं से चाहिए। पर अफसोस है कि ये सारा कुछ जिसकी जिम्मेवारी से उसने नहीं किया, तभी ही जरूरत पड़ी। तो कैसे इसकी शुरुआत हुई? जैसे आप गए अगले दिन, तो फिर कैसे लोग जुड़े, कितना समय लगा इसमें? सावन की संक्रांत वाले दिन जहाँ गुरु नानक पातशाह के घर जाके गुरुद्वारा बेर साहब अरदास की कि हम भूले हैं, चुके हैं, जो भी कुछ इस पवित्र नदी के साथ हुआ हमके लिए सारा समाज जिम्मेवार है। अब कृपा करो ये कार्य करने की समर्था बख्शो। उसके 2 महीने बाद अगस्त में ये सेवा का कार्य शुरू होया 2000 में। तो लगातार पहले कुछ लोग थे, हौली हौली जिनको हम लोगों को जो जहाँ भी गांव में जाकर के जे नदी पवित्र नदी है, इस नदी के पानी खराब होने से हमारे धरती निचला पानी खराब हो रहा। जो आस्था के साथ वो लोग भी हम आए जो घर में काम भी नहीं करते थे, पर जब नदी की सेवा का कार्य हुआ वो ना अपने हाथों से इसमें गंदगी और कूड़ा करकट इस नदी से निकाला। तो जो गांव की सफाई है वो आप इससे पहले ही कर रहे थे, काली बेई की सफाई से पहले, जो कि स्वच्छ भारत अभियान अब शुरू हुआ है। तब क्या कंसेप्ट था आपका, कैसे आपने इसकी शुरुआत की थी? हम 92 से जे सेवा के कार्य पर लगे हुए हैं। हमने पहले सीचेवाल गांव के रास्ते बनाए, रास्ते बनाकर शमशान घाट में प्लांटेशन की, ग्राउंड स्कूल की ग्राउंडें बनाई। उसके साथ 96 में सीचेवाल में सीवरेज सिस्टम डाला और फिर उसके बाद वक वक गाँव में सीवरेज सिस्टम शुरू किया। और जब ये सेवा के कार्य कर रहे थे तभी इसीलिए हम वो मीटिंग में गए थे।
तो तभी से जे कार्य, क्योंकि जो हमने पहले कार्य अपने गांव से शुरू किया, अपने गांव का पानी ट्रीट करके हम लगातार वो पानी खेती के लिए यूज कर रहे हैं। हमारे गांव का एक भी तबका पानी वेस्ट नहीं जाता। जितना पानी हम यूज करते हैं सभी का सभी ट्रीट होके खेती इनको लगता है। यही मॉडल जो है गंगा पर भी अपनाया गया, सीचेवाल मॉडल। यही मॉडल काली नदी पर भी अपनाया गया कि जो शहरों और गांव का गंदा पानी है वो नदियों को प्रदूषित कर रहा है, काली नदी को प्रदूषित कर रहा है। जो भी नेचुरल सोर्स में जा रहा है वो पानी ट्रीट करके खेती के लायक का, वो पानी शराब नहीं, जो वो पानी वरदान सिद्ध हो सकता। इसीलिए हम जो सीचेवाल में का पानी जिस तरह खेती को लाया, इसी तरह सुल्तानपुर का पानी 13 किलोमीटर में खेती को लगता है, जो पहले नदी में गिरता था। वहाँ उससे क्या हुआ कि जो नदी से गिरने से 70% बीमारी गंदे पानी से लगती है। दूसरा, हम धरती से पानी निकालकर जो पीने वाला पानी है वो हम खेती को दे रहे हैं। जो खेती के लायक पानी है, जिसमें सब आज से 50 साल पहले जो खेती होती थी सारी ऑर्गेनिक खेती होती थी, मनुखा वेस्ट और पशुओं की वेस्टेज खेतों में जाती थी, अब वो नदी दरियाओं में जाने लगी। जब फिर हम जो ये पानी गंदा पानी गाँव का या शहरों का है, इसको हम पानी नहीं बोलते, हम लिक्विड खाद बोलते हैं कि जी लिक्विड खाद है, ये खेतों में जाएगी। इसमें संपूर्ण तत्व है जो खेती के लिए जरूरी है। जहाँ ये पानी जा रहा है वहाँ खाद की जरूरत नहीं पड़ती। तो धरती की उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी, धरती की उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी तो कम खाद पानी पड़ेगी, कम खाद पानी पड़ गए तो जिम्मेदार कम कम खर्चा होगा, धरती की सेहत अच्छी होगी, जिम्मेदार की जड़ी है सेहत अच्छी होगी, तो वातावरण साफ सुथरा होगा, बीमारियों से बचेंगे, धरती निचला पानी बचेंगे। ये सारा कुछ जो है हम अपने गांव से शुरू किया। ये देसी ट्रीटमेंट प्लांट क्या है? देसी है कि जिसमें कोई मशीनरी नहीं हम यूज नहीं करते, जिसको कुदरत कैसे पानी को ट्रीट करती है उसकी मिसाल है पवित्र काली बेई, उसकी मिसाल है सीचेवाल गांव का ट्रीट पानी। उसमें कोई मशीनरी नहीं, कोई हमारा खर्चा नहीं आता, नेचुरल, क्योंकि उसको ऑर्बिक क्रिया कहते हैं। जब सूरज की किरणें पड़ती है उसे ऑर्बिक क्रिया कहते हैं, उससे बैक्टीरिया पैदा होता है। जो बैक्टीरिया है वो जो गंदगी है उसको खा लेता, उसकी BOD COD TDS डाउन हो जाता, वो पानी खेती के लायक हो जाता, पीने के लायक नहीं होता। उसमें संपूर्ण तत्व होते हैं। ये है देसी मॉडल है। इसमें कोई भी ना तो हमने कोई इसमें मोटर लगाई है ना कोई खर्च है, बिल्कुल अपने आप कुदरत कर रही है। अभी आप पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में मेंबर थे, अभी अभी आपने वो वहां से इस्तीफा दे दिया, ऐसा क्यों? क्योंकि वो पोल्यूशन, पहले तो हम बाहर से आंदोलन कर रहे थे कि पोल्यूशन बोर्ड काम करे। हमने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मेंबर रहते हैं अभी जलंधर की काला संगा ड्रेन को 2 बार बांध लगाया 2009 में, उस वेले भी हम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मेंबर थे। 11 में फिर लगाया कि हमने यही पूछा कि जो अब कागजों में कर रहे हैं हमें वो नहीं चाहिए, हमें धरती पर चाहिए। ये कि क्या काला सिंगा ड्रेन शुद्ध है, ये नहीं है शुद्ध है, इसका पानी क्यों ट्रीट नहीं हो रहा है। उस दबाव में आनकर ट्रीटमेंट प्लांट लग गया, और भी ट्रीटमेंट 45 से ऊपर ट्रीटमेंट प्लांट उसके बाद लगे हैं, पर वो ट्रीटमेंट प्लांट चल नहीं रहे। पैसा सरकार ने लगा दिया, खर्च कर दिया, लोगों का फायदा खर्च हुआ, पर उसकी आउटपुट जो लोगों को मिलनी चाहिए थी, तो पानी ट्रीट होकर खेती को लगे, वो नहीं मिला। वो सरकार ने पैसा लगाया था लोगों का, सरकार को भी उसकी आउटपुट नहीं मिली। कुछ सरकार को वो ट्रीटमेंट चलते तो लोगों को फायदा होता, सरकार को भी उसका फायदा होता। हम यही मामला पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में भी उठाते रहे और मुख्यमंत्री के पास भी उठाते रहे। हमें मुख्यमंत्री जी ने ही पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का मेंबर नियुक्त किया था। हमने यही इसीलिए छोड़ा कि यदि ये काम नहीं करेगा तो फिर हमारा इसमें रहना को बनता नहीं। क्योंकि कारण क्या है, पोल्यूशन बोर्ड काम क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि जिस तरह हम एक पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एक मेंबर हैं, वैसे ही हमारे साथी जो लुधियाना के मेयर है वो भी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मेंबर है। सबसे ज्यादा गंदे नाले को पोल्यूटेड कारपोरेशन कर रही है। एक पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मेंबर के खिलाफ एक अधिकारी कैसे कार्रवाई करेगा? जितना देर तक ये सिस्टम ठीक नहीं होता तो उतनी देर तक वो जब पोल्यूशन करने वाले बीच ही बैठे हैं तो किसको हटाएंगे? उसके बाद के
जो सरकार का के प्रेशर में सिस्टम रहता वो कार्रवाई करने से असमर्थ था। इसीलिए हमने दिया कि इस सिस्टम को सुधारो, हमारा कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमने तो फ्री में सेवा की है, एक पैसा नहीं लगा, एक हमारा कोई 5 पैसे भी हम अपना तेल गाड़ी में डालकर वहाँ सेवा करने के लिए गए हैं। हमने अपने सुझाव दिए, बहुत सुधार भी हुआ, बहुत कुछ बदला, बहुत म्यूनसिपल कमेटी को कोर्ट में भेजा, पर जितना देर तक यह कमियां दूर नहीं होती नजर हम भी महसूस कर रहे हैं कि हम ऐसे रह के भी इस पर कोई कर नहीं पाए। इस करके हमने कहा कि हमें इसको त्याग पत्र देना ठीक है। तो इसके लिए आप किसको ज्यादा जिम्मेदार मानते हैं, ब्यूरोक्रेसी को या सरकार को? नहीं, ब्यूरोक्रेसी भी सरकार के अधीन है, जेकर सरकार की निश्चय हुई है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जो इलेक्शन है, इलेक्शन में लोग मुद्दा उठाए, लोगों का जो जब आवाज उठेगी कि हमें स्वच्छ पानी चाहिए, हमें पोल्यूशन मुक्त चाहिए, तो जो पॉलिटिशियन है, पॉलिटिकल पार्टी, उनकी जी है इच्छा बनेगी, इच्छा शक्ति आएगी कि हम ये करना लोग हमसे मांग रहे हैं। जब पॉलिटिकल पार्टी की इच्छा शक्ति बनेगी तो तभी ही जड़े है अधिकारीगण वो काम करेंगे, क्योंकि सरकारें इस कार्य को प्रायोरिटी नहीं दी। जो प्रायोरिटी पर काम करना चाहिए था वो नहीं हुआ, जो काम तो हुआ पर वो प्रायोरिटी पर नहीं हुआ, जो हुआ भी उसका फल जड़ा है वो नहीं निकला। आपके इस मॉडल को गंगा की सफाई के लिए अपनाया जाता है, मध्य प्रदेश में मैं पढ़ रहा था कि वहां अपनाया जाएगा, बिहार में अपनाया जाएगा, पर पंजाब सरकार इस पे ठीक से काम नहीं कर पा रही है, ऐसा क्यों? नहीं, ये तो सरकार ही उसका जवाब दे सकती है। हमारे पास सरकार कोई क्वेश्चन रखे तो हम उसका जवाब दे देंगे। हमारे से कोई हमें कहने का नहीं ढंग, जहाँ हमें हमारे काम में कोई नुक्स है, जहाँ जो हम बोल रहे हैं उसमें कोई है तो क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। करना ना करना उनकी इच्छा शक्ति हो, वो कैसे सोच रहे हैं, हम उसका वो ये जवाब सरकार से ही लें तो अच्छा होगा। मुख्यमंत्री से आपकी मुलाकातें होती रहती है, ऐसा हम अखबारों में पढ़ते हैं, तब वो क्या कहते हैं, कैसे आश्वासन देते हैं आपको? काली बेई में जब वो विश्वास नेता देते, जब भी हम मीटिंग करते हैं वो यही बोलते हैं कि हमारे लिए जो बाबा जी बोल रहे हैं ये इलाही हुक्म है, पर उसके बाद जो उसको लागू करना या किसी वो तो सिस्टम की जिम्मेवारी। हम तो इतना ज्यादा कभी हम जो हम एक बार बात कह देते हैं, हम बार बार उसको चितारते भी नहीं। जब एक बार कह दिया जे काम होना चाहिए, उसके बाद सरकार को करना चाहिए, ना कि हम बार बार उनके दरवाजे खटखटाएं। हमने तो हर जहां पर हम समझे कि हमारी जिम्मेवारी है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में भी हर मीटिंग में मुद्दा उठाया, और सीएम साहब की मीटिंग में भी जे कपूरथले का ट्रीटमेंट प्लांट जे चल नहीं रहा, इसको दोबारा ठीक करना चाहिए। पुलाने की कॉलोनी का पानी डायरेक्ट काली वे में डिग रहा है, वहाँ ट्रीटमेंट प्लांट लगना चाहिए। जो ट्रीटमेंट प्लांट लग रहा है वहाँ मुख्यमंत्री साहब ने उन्होंने एसके संधू को भेजा कि जाकर देख के हमने दिखाया कि जो ट्रीटमेंट प्लांट है चल नहीं रहे। उसके बाद चलाना हम तो ध्यान दवा सकते हैं, बाकी वो तो जिम्मेवारी सरकार की है। तो काली बेई के साफ होने के बाद जहां जहां से काली बेई गुजरती है वहां की जो जमीन है, वहां प्रोडक्शन में कितनी बढ़ोतरी हुई, इसके बारे में कोई डाटा है आपके पास? डाटा तो जिम्मेदारों के पास है। हमने देखा कि जो जहाँ पानी खेती को लग रहा है वो जिम्मेदारों के जो एक दसवा में जो ट्रीटमेंट प्लांट लगा है उसकी एक हमारी डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है। उसमें टोटल पहले क्या था अब क्या था वो है, वो आप देख सकते हो। प्रोडक्शन में तो वहाँ फर्क पड़ा है, और जो वाटर लॉगिंग थी, वाटर लॉगिंग खत्म होगी, वहाँ कुछ नहीं होता था, अब वहाँ 3-3 फसलें निकल रही है। तो और जहाँ पानी नीचे चले गए, काली नदी के चलने से पानी ऊपर आ गए, वहाँ सबमर्सिबल मोटर की जरूरत नहीं, पानी ऊपर आ गए। और जहाँ लोगों के नजदीक बाढ़ आती थी, जब से सेवा का कार्य शुरू है काली नदी में कभी बाढ़ नहीं आई, आप देख सकते हैं, क्योंकि उसमें नजायज अक्रोचमेंट थी, उसको हटा दिया, जहां बांध रुकावटें थी दूर कर दी। तो तब से जो है लोगों को इसका इतना फायदा हुआ, वो उनकी जुबानें देखें तो आप अच्छा होगा। तो वहाँ की जमीन का जल स्तर भी बढ़ा है, जल स्तर बढ़ा है। पंजाब में, सारे पंजाब में पानी नीचे जा रहा है, पर जहाँ से काली नदी लंघती है इसका वाटर लेवल ऊपर आ रहा है। तो अभी क्या आप चाहते हैं कि काली बेई पे सरकार को अब क्या करना चाहिए? सरकार को तो इसकी ड्यूटी बनती है, सरकार को जो भी वहाँ काम करने वाले हैं, ट्रीटमेंट प्लांट जहाँ लगने वाले हैं, जिस तरह वो लगाने चाहिए। जहाँ ट्रीटमेंट नहीं चल रहे उसको वो चलाने चाहिए, और जहाँ मोटरें के कनेक्शन नहीं मिले वो मोटर के कनेक्शन मिल रहे। हमने तो सरकार को बोला है पंजाब में 21-22 हज़ार छप्पड़ है, हर छप्पड़ को एक मोटर दो।
पानी धरती से नीचे से निकालने के लिए तो फ्री मोटर दे रहे हैं, पर जो निकला हुआ पानी है वो खेती के लायक हुआ, वो पानी खेती को जाए। और गाँव में जितने भी सपड़ा प्रदूषित बदबू मार रहे हैं, मक्खियाँ मच्छर पैदा कर रहे हैं, यदि यही पानी एक मोटर के थ्रू खेतों में चल जाए तो खुशहाली आ सकती है। तो हमने तो यही सरकार से कामना करते हैं कि ये काम प्रायोरिटी के आधार पर होने चाहिए। आप देश दुनिया में घूमते हैं, जाते हैं, वहाँ का सिस्टम देखते हैं, तो आपको क्या लगता है वहाँ के लोग कितने जागरूक हैं पर्यावरण को लेकर और हमारे लोग कितने कम जागरूक हैं? नहीं, बाहर जो विदेश में देखो तो सरकारें भी जागरूक है, इसीलिए लोग जागरूक है। जहाँ सरकारें पहल करती है तो नागरिकों को पीछे चलना पड़ता। अपने भारत में ही देख लो, पंजाब से जब हम चंडीगढ़ में एंटर करते हैं तो हर एक की बेल्ट लग जाती है, क्योंकि वहाँ पता है कि ये कुछ कानून काम कर रहे हैं। पंजाब में पता है कि किसी ने नहीं बोलना। सो यही है, जहाँ सिस्टम लोग बाहर भी हमारे जैसे है, कोई विशेष नहीं, पर उनको पता कि हम कानून की उल्लंघना करेंगे तो हमें सजा मिलेगी। जहाँ यही है कि कोई बात नहीं, हमारी सरकार है, कौन बोलेगा, हम मंत्री को फोन कर देंगे, कौन हमारे चलान करने वाला, कौन हमें कहने वाला। यही है, क्योंकि जैसे लोग तैसी सरकार, जैसी सरकार तैसे लोग। सरकार अगुवाई करे तो लोग जाग पाते हैं, लोग मुद्दे उठाएं तो सरकारें जाग पाती हैं। आपने पिछले दिनों वाटर स्पोर्ट्स शुरू किया है अपने आसपास, वो क्या है, उसका क्या प्रोजेक्ट है, क्या सोच है आपकी उसके पीछे? क्योंकि पंजाब 5 दरियाओं की धरती है, पर पंजाब में कहीं भी वाटर स्पोर्ट नहीं। आपसे नोट कर लो कि जो वाटर स्पोर्ट होती है वो जहाँ तो चंडीगढ़ में सुखना लेक में होती है, और जहाँ भाखड़ा में होती है, जहाँ वो हिमाचल में रह जाता है, वो चंडीगढ़ में रहता है। पंजाब में कहीं वाटर स्पोर्ट नहीं। हमने पहले सुल्तानपुर में वाटर स्पोर्ट का क्लब बनाया और वहाँ पे टूर्नामेंट कराए। और पंजाब से जो नेशनल टीम गई है इस बार, उसमें 13 खिडारी, 26 खिडारी, 13 लड़कियां और 13 लड़के, वो सुल्तानपुर लोधी ट्रेनिंग लेकर गया। और भारत से वे चौथे नंबर पर वो टीम आई है और 2 लड़कियों को सिल्वर मेडल मिला। तो पर्यावरण बचाने को लेकर संत सीचेवाल जी की क्या फ्यूचर प्लानिंग है, क्या करने जा रहे हैं भविष्य में? वो ही करने जो हम कर रहे हैं वो ही करेंगे। जहाँ पर भी पानी की समस्या है, गंदे पानी पड़ रहे हैं, वहाँ मसला उठाएंगे। और जहाँ प्लांटेशन की लोड़ है, प्लांटेशन हम गुरु महाराज के चरणों में भी अरदास करते हैं कि 550 साल गुरु नानक पातशाह अवतारपुर बारे, उसमें श्रोमणी कमेटी ने भी ये बीड़ा उठाया। और ये सभी धार्मिक लोग भी इस पर शुरू हुए हैं। ये रलकर 2019 तक हम सारे क्लीन पंजाब, ग्रीन पंजाब का जे स्लोगन है कि हम गुरु पातशाह के चरणों में अरदास करते हैं कि जैसे पंजाब हमको गुरु नानक पातशाह देकर गए थे, उसा पानी उसी हवा होवे, तो जे सपना है। नदियों की बात हो, पानी की बात हो, तो SYL पर चर्चा तो होनी ही होती है। तो आपको क्या लगता है पंजाब का पानी पर किसका हक होना चाहिए? जहाँ का है वहाँ का, या बाकियों का भी हक होता है? ये तो कोर्ट में चल रहा है, पॉलिटिकल पार्टियों का मुद्दा है। हमने तो ये ध्यान दिलाना चाहते हैं कि हमको पानी जो नदी में जा रहा है वो दिख रहा है। हमारा पानी तो 100 फुट नीचे चला गया, वो तो किसी को भी नहीं दिख रहा। फिर पानी हमारे पास है कहाँ? जो है वो गंदा हो रहा है। पानी को बचाने की गल होनी चाहिए। पानी पीना जड़ा हैगा वो तो हमारे पंजाब में तो हम जहाँ कोई रास्ते में भी रोक कर पानी पिलाते हैं, पर हम अब जो पानी दूसरे पंजाब से राजस्थान को भी जा रहा है, वो भी पानी हम गंदा करके भेज रहे हैं, वो भी बीमार हो रहे हैं। पानी पर ध्यान होना चाहिए। पानी तो इतना होता है जब बारिश होती है तो इतना पानी बरसता, वो प्राहुणचारी के आगे निकल जाता, समुद्र में चले जाता। एक बने तो बाढ़ आई होती है, दूसरे बने पानी को हम तरस रहे होंगे। पहले हम बोलते सी हमारा ब्रेन जेड़ा ड्रेन हो रहा है, हमारी रेन ड्रेन हो रही है। रेन ड्रेन को रोकेंगे तो जितना पानी खेती को ला रहे हैं, जब बारिशें होती है वो धरती के नीचे चल जाएंगे। पर कुदरत वाला तो देता है, उसको संभालते नहीं, पर पानी से में लड़ रहे हैं। लड़ना नहीं चाहिए, हमको मिलकर जड़ा है उसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। जे पॉलिटिकल मुद्दा है, इसमें हम कुछ नहीं कहना चाहते।
कुदरत ने पानी दिया है तो कुदरत ने तो सबको दिया है, उस पे दूसरों का भी हक होना चाहिए या दूसरा नहीं? है ही कोई नहीं। कुदरत ने दूसरा बनाया नहीं, ना तो दूसरा मनुष्य बनाया, ना दूसरा पंछी बनाया, सबको तो कर दिया। ये तो हमारे पॉलिटिकल ही लाइनें हैं, पॉलिटिकल ही सोच है, इस पर हम नहीं बोलना चाहते। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कुदरत की चीज पर सबका हक है? सबका ये तो है, ये पानी पीने का सबको। बाकी किसका पानी है, किसकी टंकी है, किसके हिस्से, वो तो किसके पास पानी है वो बात उस पर जो सरकारों का है, पॉलिटिकल पार्टियों का, उस पर ही जो मुद्दा रहने दो तो अच्छी बात होगी। ये थे संत बलबीर सिंह सीचेवाल, जिनका कहना है कि जो पानी जा रहा है, जो हम पी रहे हैं, हम उस पर तो बहुत चर्चा कर रहे हैं कि वो जा रहा है, क्यों जा रहा है, पर वो कितना गंदा हो रहा है, कितना नीचे जा रहा है, इस पर कोई भी चर्चा नहीं कर रहा है पंजाब में। कैमरा पर्सन सुमित धीमान के साथ इमरान खान, एबीपी न्यूज, कपूरथला।